तो सर अब बात हम करेंगे प्रश्नावली 3.4। ठीक है, इससे पहले हम 3.1, 2, 3 देख चुके हैं, अब 4 बचा हुआ है। तो देखें प्रश्न 1 में क्या कह रहा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से प्रतिस्थापन विधि से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। सर इसमें करना क्या होता है, देखिए यहाँ पे है आपको x को x बराबर करके उसको घटाने पर एक खत्म करना होगा, यानी कि x को खत्म करेंगे तो y बराबर आपको कुछ मान आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद x में मान रखे उसको निकाल सकते हैं, या y में हम बराबर करके उसको खत्म करेंगे तो x का मान निकलेगा और y का भी मान रख कर उसमें बना सकते हैं। कहने का मतलब ये होगा सर कि यहाँ पे जो दिया हुआ है दो समीकरण, एक में आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। यहाँ पे आप चाहे तो x को बराबर करके उसको घटाने पर खत्म कर सकते हैं, या y को बराबर करके उसको जोड़ने पर खत्म कर सकते हैं। यहाँ की सिचुएशन वही बन रहा है। तो करना क्या है, आप 2 से भी गुना कर सकते हैं, इसमें 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x उसको घटाने पर करेंगे, पहला समीकरण में से दूसरा समीकरण को घटाएंगे तो क्या होगा, वो x खत्म होगा, जिससे y का मान हमको निकल जाएगा। फिर उसके बाद x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन बन रहा है, एक तो 2 से आप गुना कर सकते हैं, या 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो ये वाला आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 से करें या 3 से, 2 से ही करते हैं। ठीक है, अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2x यानी क्या आ जाएगा, 2x और प्लस 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 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा। ये आपका समीकरण निकल के आ गया 1। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका 2x है माइनस 3y है और बराबर 4 है, समीकरण 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर गुना करने के बाद लीजिए, ऐसे कर लीजिए, गुने 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब ध्यान क्या करना है, इसको घटाने पर आप लिख सकते हैं माइनस का चिन्ह दे देंगे, या लिख सकते हैं घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा सर, दूसरे समीकरण को पहला को घटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस। एक चिन्ह क्यों चेंज हो जा रहा है, चलिए इसको समझते हैं। 2x है माइनस 3y है और बराबर 4 है, यही है। इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे किससे, तो 2x प्लस 2y बराबर 10, इसको घटाएंगे इसमें से, तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस है प्लस है तो माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3y आ जाएगा, और प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको चिन्ह चेंज किया गया। देखिए ये वाला आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इसलिए चिन्ह चेंज होता है। ये चीजें एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक समझना है। ठीक है, वीडियो बस शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं, ये वाला घटेगा इसमें से तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा ये 3 और 2 5y हो जाएगा, और ये घटेगा तो 6, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि y बराबर क्या आ जाएगा सर, तो 6/5। y बराबर क्या मान आया, 6/5। अब आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 में y का मान रख लीजिए, y का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या होगा, यही रखेंगे। समीकरण आपका 1 तो ये भी था, ये भी था समीकरण 2, तो एक आपका a है, यानी कि x प्लस y बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, x तो x रहेगा, प्लस y है तो प्लस वाले को उधर भेज दीजिए, बराबर यहाँ पे 5 आएगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। ये ना हो सकता है, या दूसरा तरीका क्या है, एक और समझिए अच्छे से। y की जगह पे आप डायरेक्ट रख दीजिए इसको, 6/5 बराबर 5 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 6/5 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे बटा 1 करके, तो 5 आ जाएगा। इससे भाग देंगे तो 5 मरतबे, 5 से अगर 5 में गुना करते हैं तो 25 आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए सर, तो x बराबर क्या आएगा, 25 में से 6 घटेगा तो 19/5। ये जो आपका x बराबर आया 19/5 और y बराबर आया 6/5, यही अगर सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, उसमें भी आपका मान सेम ही आएगा, अलग बिल्कुल नहीं आ सकता। x का जो इसमें मान आया, y का भी उसमें ही मान आया। तो हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, एक है सर x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, समीकरण 1 है। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं समीकरण 1 से, या ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 को हल करने पर,
या समीकरण 1 से हम पाते हैं कि ये किताबी लैंग्वेज है, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई और बराबर 5 हो जाएगा, यही है। तो आगे सॉल्व कीजिएगा, अगर x को निकालना है मान तो 5 रहेगा जगह पे, y उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। और समीकरण 3 मान लीजिए, क्योंकि हम लोग 3 मानकर बनाया है पिछले वीडियो में, अगर नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो करना क्या है, इसके बाद समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर, 3 को रखने पर, यहाँ तक सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, 2 कहाँ है समीकरण देखेंगे, ये रहा 2, लिख देंगे पहले उसको, 2x माइनस 3y बराबर 4, यही है। आगे सॉल्व कीजिएगा सर, तो 2 हो जाएगा, x की जगह पे आपको इसको रखना है, तो 5 माइनस वाई हो जाएगा और माइनस 3y बराबर 4, यही होगा, यही होगा ना। ये 2 से दोनों में मल्टीपल यानी कि गुना हो जाएगा, 5 दूना 10, माइनस प्लस माइनस 2y और माइनस 3y बराबर 4। आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए दोनों एक समान जाती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस के रहेगा। ये कैसे, तो देखिए बहुत अच्छा तरीका है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो जोड़ देते हैं, 3 2 5y। देखिए दोनों में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, 2 या 3, 3 है तो 3, ये संख्या में बड़ा नहीं देखना है, ऐसे देखना है नॉर्मली, 2 है या 3, तो 3 है, 3 के पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, तो फिर माइनस लगा देना है, समझ में आ रहा है। और बराबर क्या रहेगा, 4, और ये जो 10 है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 5y बराबर, घटेगा तो माइनस 6 होगा, कैसे, तो दोनों के घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 4 घटेगा 6 होगा। फिर देखना है कि दोनों में कौन बड़ा है, चिन्ह को साइड कर, तो 10 बड़ा है, 4 से बड़ा 10 होता है। अब उसके बाद देखना है कि माइनस इसी में लगा हुआ है, इसी का माइनस, तो माइनस दे देना है। ऐसे करके पढ़ेंगे तो कभी माइनस प्लस भूल ही नहीं सकते, जो कि बच्चे को बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होता है माइनस प्लस में, ठीक है। तो आप कह रहे हैं क्या, यहाँ पे चाहेंगे तो यहीं पे खत्म कर दीजिए माइनस माइनस को, चूंकि y बराबर 6/5, ये क्या आ गया सर, ये y का मान 6/5 आ गया। अब रहा x का मान तो रियल नहीं आया, इनके y उसमें भी है, तो आप यहाँ पे करेंगे, चलिए यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। लिखिएगा समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का, x है या y, y आया ना, तो y का, ठीक है, y का मान रखने पर, तो समीकरण इसको लिख लीजिए, x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, x बराबर क्या होगा, 5 माइनस वाई का मान कितना है, 6/5, तो लिख देंगे 6/5/1। आगे सॉल्व कीजिएगा सर, तो आ जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 5, इससे भाग देंगे तो 5 मरतबे, अब 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, और माइनस फिर इससे भाग देंगे तो 1 मरतबे, 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। एकदम बच्चे की तरह सीखना है, ठीक है, जोड़ घटाओ जो भी यही तो होता है। ये 25 में से 6 घटेगा तो 19, 19 में से 5। मैथ में एक बात ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है कि आपको 25 माइनस 6 दे देगा 5, कहेगा इधर का आंसर निकालिए, कभी कभी ये दे देगा, कहेगा इधर वाला निकालिए, तो इधर वाला कैसे निकालेंगे, तो 5 माइनस 6/5 ये निकाल सकते हैं, इसको आप बनाएंगे तो इतना आएगा ना। या कभी कभी आपको सीधा 19 दे देगा और कहेगा इसको इस साइड वाला लिखें, इस साइड वाला, तो यही सब तो मैथ में होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक है, और वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहना।